आपने त्याग को खेल बना लिया है, त्याग को खेल बना लिया है, दान को खेल बना लिया है, धर्म को, पूजा को खेल बना लिया है। नहीं, आगम में त्याग का मना नहीं है, त्याग के ढंग को समझ लो, फिर त्याग का कहीं मना नहीं है। अजित भाई सुन रहे कि नहीं? मृदु परिणामों से। और आजाद जी, ये कोई सिस्टम मत लगा लेना, पहले ही बोल देना भैया, आपका चातुर्मास के पहले आपने बोल दिया कि जो भी चातुर्मास में व्यय होगा वो हम लोग इससे करेंगे, बात खत्म। सही है सेठी जी? कोई कार्यक्रम भी हो, माना कि भविष्य में विधान होता है, पंचकल्याणक होते हैं, गोष्ठी होती है, शिविर लगता है, जो भी आय व्यय हो वो मंदिर तक ही सीमित रखें, उसके आगे ना ले जाएं। अगर किसी की इच्छा है तो वो आके दे दे, पहले ही चले ना घोषणा से। आजाद जी सुन रहे? पहले ही घोषणा से चलें आप कि हाँ, चातुर्मास में हम प्राचीन ग्रंथों का प्रकाशन कराएंगे, उसके लिए इतना राशि हम देंगे, और सारी बातों को सभी को बताएं। व्यक्ति को हर्ष होना चाहिए। जैसे पंडित जी ने हमको बताया कि एक जीव ने कर्म का आश्रय किया और वो 7 अथवा 8 कर्म रूप वो कर्म के परमाणु बट गए, इसको क्या कहते हैं? बोलो। नहीं, 100 परमाणु उसने कर्म के आश्रय किए और वो मोहनी में अधिकतम बहुभाग बट गया, फिर वेदनी में, ऐसे ऐसे सब में बट गया। भागाहार कहते ना पंडित जी। तो ये जो भागाहार हुआ है, ये मालूम चल गया ना। ऐसे ही कोई आपके यहाँ बोली ले तो उसको पहले बताओ, भैया हम लोग चातुर्मास में अतिथियों का सत्कार कर रहे हैं। अच्छा, मतलब मेरा धन अतिथि सत्कार में जाएगा, और चातुर्मास में हम लोग ग्रंथों का प्रकाशन करेंगे। अच्छा, हमारा धन ग्रंथों के प्रकाशन में जाएगा, हम आपके धन से शिवरात्रियों के लिए भी व्यवस्था करेंगे। अच्छा, उसको मालूम चलना चाहिए हमारे धन का भागाहार कितने में जा रहा है। जब ये मालूम चलेगा व्यक्ति को महिमा आएगी। ऐसा बता करके दान दो ना, और ऐसा बता के दान लो, कोई पाप नहीं इसमें राहुल, कोई पाप नहीं। लेकिन जो एक सिस्टम गलत चालू हो गया है, 3 साल में 5 साल में, नहीं भैया आप मत लो बोली, क्योंकि किसी की आयु बची कि नहीं बची, और वो व्यक्ति लोभ में ले लेता है, फिर आगे की व्यवस्था हुई कि नहीं हुई। अमित भैया, ऐसा दान मत करना जिससे परिणामों में संक्लिष्टता हो और पुण्य की जगह पाप का बंध हो जाए। ऐसा दान नहीं करना भैया। आजाद जी को जब अभी हमने सुबह बताया तो बोले हमें तो पता ही नहीं है। भैया बहुत सारी चीजें बताई थोड़ी ना जाती हैं। जो संतान, विकास भी आए क्या, जो संतान अभिजात है उसके पिता को गर्व होना चाहिए कि मेरे बच्चे दान में आगे हैं। कम में सूरा सो धम में सूरा, इसका कुछ और ही आनंद है। एक जोड़ी शर्ट कोई आपको भेंट दे दे तो क्या है, शर्ट पैंट, बोले पापा आज हम बोली लेके आए हैं, आपको विधान में कुबेर बनना है, आपका बर्थडे गिफ्ट है। अरे दो ना ऐसा तुम गिफ्ट। पापा ये एसओटीसी की टिकट है यूरोप टूर की, अब बुढ़ापे में पाप करवाओ उनसे तुम विदेश में जाके। नहीं, धर्म की परिभाषा समझो। अरे देखो हम पहले फिर से कह रहे हैं, भैया कोई को लग जाए सो गोली है, बंदूक वाली नहीं, ये औषधि वाली, ठीक हो जाओ सो अच्छी बात, ठीक हो जाओ सो अच्छी बात। क्या कह रहे भैया? भैया बैठो, बता रहे 3 साल का बोल दिया, 5 साल का बोल दिया और बच्चों ने मना कर दिया, फिर देना तो उसकी संतान को चाहिए। नहीं दे रही तो अरे भैया देना ही है सो स्वयं करके जाओ ना। पंडित जी कर्नाटक में एक वीरापुर गांव है, वीरापुर,
वहां पंचकल्याण हुआ, 302 घर हैं उस गांव में, 302 घर हैं और 3 अजैन हैं, 299 जैन हैं। दिगंबर जैन आज भी वहां पंचकल्याणक हुआ था। जो माता पिता का जिसने पात्रता प्राप्त की थी, उसके पास 2 एकड़ जमीन थी, पति पत्नी थे, उसने 1 एकड़ जमीन बेची और पैसे दान कर दिए, 1 एकड़ में शांति से अपना काम चला रहा है। लोगों ने कहा कि फसल आएगी, तो बोले नहीं, फसल आएगी तो मैं फिर से भूमि खरीद लूंगा, मैं दान के पैसे में विलंब नहीं करूंगा। और 3 साल के बीच में चला गया तो उसकी माफ है, ऐसा बोल दिया तो वो संक्लेशता से ही जाएगा, अथवा ट्रांसफर। भैया ये सब विचारणीय विषय है, समाज को इस पर विचार करना चाहिए। जो मुख्य पदाधिकारी हैं उनको इसमें विचार करना चाहिए कि कहीं बेचारा दान करके पाप ना कमा ले। पंडित जी कितनी कमेटी, अपन तो इतना लंबा बिहार करते ना, तो एक महाराज के लिए कमेटी वाले कोषाध्यक्ष ने कहा, बोले महाराज से हमारी लड़ाई हो गई महाराज जी। मैंने कहा क्या हो गया भैया? बोले उन्होंने कहा कि ये जो कलश की बोली है ये इस लड़के को दे देना, ये उपयोग कर लेगा। तो उसने कहा महाराज जी क्या चाहिए बताओ ना, हम ला रहे हैं, क्या व्यवस्था चाहिए? बोले नहीं उसकी कोई पूछ नहीं होगी। सो कमेटी ने कहा नहीं महाराज जी ऐसा नहीं, ये अयोग्य है। तो उन्होंने अपने भक्त को कह दिया कि कलश की बोली के पैसे यहां नहीं कहीं और देना है, ये त्याग के नाम पर कसाए हैं, विचार करना, ऐसा मेरा मानना है, बाकी आपका जो हो सो है। साधक के लिए धन की कोई, सोने की कोई वैल्यू नहीं होना चाहिए। सहज सागर जी, 2 मुनिराज, देखो इधर भाई, 2 मुनिराज बिहार कर रहे थे, उन्होंने निर्णय किया अपन इस क्षेत्र से जा रहे हैं, ये डाकुओं का क्षेत्र है और यहां पर डाकुओं के बहुत खजाने पड़े मिलेंगे, तो अपन तो साधक हैं। दूसरा कहता है यार सब मिट्टी है मेरे भाई, सब मिट्टी है, इसमें अपने को क्या विचार करना, अपने परिणाम खराब नहीं करना। वो साधु वहीं गमन करते रहे। एक दिन एक साधु बिहार में थोड़ा पीछे रह गया, तो दूसरे ने जाके देखा कि क्या कर रहा है। बोले कुछ नहीं कुछ नहीं, चलो चलो चलो, ठीक है चले गए। फिर और आगे बिहार चलता रहा। अब वो जो आगे था वो पीछे वाला कुछ कार्यक्रम से लघु शंका आदि के लिए वो साधु रुके, सो मिट्टी ढांक रहा था किसी पर। सो उसने पूछा भाई क्या कर रहे हो ये? बोले देखो ये यहाँ पर एक सोने का हार पड़ा है, तो मैंने उसको मिट्टी से ढक दिया कहीं तेरे भाव खराब ना हो जाए। बोले सुन भाई, जब पहले ही बात हो चुकी थी कि मिट्टी और सोना बराबर है, तो तूने भेद किया तो भाव तेरे खराब हो गए। भेद कर लिया ना तूने कि ये मिट्टी है और ये सोना है। बोले उसको मिट्टी देखो, ये क्यों सोच रहे हो कि उसमें मिट्टी ढांकूं? सहज सागर जी, अपन क्यों सोचें कि धन कुछ है, धन कुछ भी नहीं है। जिनकी जरूरत है उनके लिए है, आपको कोई जरूरत नहीं है, आपके लिए कुछ नहीं है। पंडित जी आपके लिए कोई टेंशन नहीं लेना, अपने पास अंग बाह्य भी और अंग प्रविष्ट भी है, यही अपनी संपत्ति है। अरे बड़े बड़े सेठ बैठे हैं, क्यों टेंशन लो? आजाद जी, खासगीवाल जी, सेठ जी, जितने बड़े लोग बैठे हैं, आप सबसे एक बात कह रहे हैं, चक्रवर्ती की 9 निधियां 14 रत्न वो एक तरफ रख देना, आपके पास विद्वान है, उसकी इनसे कोई तुलना नहीं है। पंडित जी हमारे योग्य कुछ काम हो तो बताइए। और एक बात और कह रहे हैं, जितनी मेरी उम्र है उससे दुगना तो इनका अनुभव है, और उम्र तो कई गुनी है, तो मेरा कहना है उनकी सलाह कुछ हो तो उसको कभी टालना नहीं। आप जहां सोच खत्म करोगे उससे 1000 किलोमीटर दूर उनकी चालू होती है। विद्वान गुरुजन की सोच पर चलो, एक सूत्र है गुरु बुद्धि विशेषता, फिर आप देखो क्या आनंद आता है। गुरु बुद्धि विशेषता,
गोष्ठी की हल्ला कहां कहां तक है कि नहीं? सारे विद्वानों में हल्ला है। बोले क्या गोष्ठी, क्या तत्व निर्णय। और फिर धीरे से खबर आती है, भैया अपन को इंदौर चातुर्मास चलना है। क्यों? बोले बाजार में, पंडित जी के शब्द थे, बाजार में एक नई वस्तु आई है कि अपन को गोष्ठी में नहीं थी, अपना गलती हो गई। और पंडित जी उस गोष्ठी का प्रभाव भारत में जो शास्त्री पढ़ रहे हैं बच्चे, जो उभरने वाले विद्वान हैं, आप भी तो वहीं थे एक समय, जो उभरते हुए विद्वान हैं, उनकी इच्छा है कि हमको इंदौर में प्रशिक्षण शिविर लगा के भाषा का ज्ञान दिया जाए। अब दिन अच्छे आ रहे हैं। नाणम प्रयासो अब किताबों में लिखा नहीं मिलेगा, नाणम प्रयासो होगा, अब ज्ञान का प्रकाश होगा। ऐसी जगह धन का संग्रह करो, ये व्यय नहीं है। मनोज भाई महाराज को आहार दे रहे हो, सो आपके डिब्बे में पेड़ा है तो 2 रख लो किनारे अपने लिए। हाँ, अरे कुछ अपने लिए तो बचा लो। अरे 2 नहीं, 4 नहीं, जितने हो सब चला दो। ये संग्रह है, व्यय नहीं है। यही तो संग्रह है। पंडित जी कहीं ना कहीं हमको ऐसा लगता है हमने किसी के लिए ज्ञान की प्राप्ति में मदद की होगी। हमको सहज ही नियोग मिलते जा रहे हैं। कर्नाटक पहुंचे तो वहां कन्नड़ के विद्वान मिल गए, सो उनने कन्नड़, हाड़े कन्नड़ सारी लिपि पढ़ा दी। फिर जब उत्तर भारत आए तो टीकमगढ़ में सुरेन जी पटा मिल गए उन्होंने ज्योतिष पढ़ा दिया। वहां ऋषभ पंडित जी आ गए, बोले 1 महीने रुकना है। हमने कहा वास्तु पढ़ लें। बोले हाँ, वास्तु पढ़ा दिया उन्होंने। और जब संघ में थे तो 2 साल पुण्य तेज था। गुरु जो बोले उसमें हाँ बोल देना चाहिए, इस बात तो पक्की है। गुरु जी ने कहा तुम साधुओं के स्वास्थ्य का ध्यान रखोगे, औषधि का विभाग तुम्हारा। हमने कहा जी। पंडित जी 2 साल में आयुर्वेद का ज्ञान हो गया। नियोग मिलेगी नहीं। आप ज्ञान दान करोगे सो ज्ञान के आपको निमित्त मिलेंगे, और आज का ज्ञान ही कल का केवल ज्ञान प्रकट करेगा। अगर आपके नियोग से एक विद्वान पढ़ गया, एक विद्वान, 50 आएंगे और उसमें से 10-25 तो टाइम पास करने वाले होंगे, कोई बात नहीं। अपन तो बोलो एक, उन पूरे में से एक विद्वान निकल गया, बस हो गया हमारा जिन शासन जयवंत। बोलो अमित भैया, सत्य है कि नहीं? एक पढ़ जाए सो अनेक गढ़ जाते हैं। एक पढ़ जाए सो अनेक गढ़ जाते हैं। इसलिए त्याग करो सो कैसा करो? अनुग्रहार्थम स्वस्याति सर्गो दानम। अनुग्रह के लिए, स्वपर के, स्वस्य अति सर्गो, स्वयं के द्रव्य का अति सर्जन करना, यानी दान करना, वही दान है। कल परसों धर्म रत्नाकर ग्रंथ में एक बात आई थी, अगर आप चौका लगा करके शुद्ध भोजन स्वयं बना के साधु को आहार देते हो तो पूरा 100% का पुण्य, 100% उत्कृष्ट पुण्य। अगर आपने दूसरे के घर जाकर के अपना द्रव्य दिया है, दूसरे के घर जाके अपना योग्य द्रव्य दिया है तो 80%, और अगर आपने दूसरे के घर जाकर के उसका ही द्रव्य दिया है तुमको जघन्य मध्यम फल मिलेगा। दान का फल व्यर्थ नहीं जाएगा। फल तो मिलेगा, तो जब मिल नहीं है और देना ही है तो 100 कर दो ना, 100% वाला काम करो ना। शैलेश, 100% वाला काम करो। मैं फिर से कह रहा हूं भाई, जब कहीं गाड़ी फंस जाए आप दान कर दो, गाड़ी आगे बढ़ जाएगी। बताऊं कैसे? बताऊं कैसे? गाड़ी में एयर ज्यादा भर जाओ तो चल जाती है, कई बार पंचर नहीं होती, एयर भी ज्यादा भर जाती है। देखो देखो, एयर भर गई कि नहीं ज्यादा, अब अंदर खींचने से क्या होगा?
एयर खींच रहे। हाँ, अजित को कहते हो तुम बुढ़ा, जैसे तो तुम जवान ही रहोगे। हमारी छूट है। सुनो, क्या तात्पर्य है मेरा कहने का, आप अपने द्रव्य का दान दो। और धन की 3 गति हैं, दान, भोग्या, ये सब बोलते हैं। कुछ लोग केवल इंद्रिय सुख में उसका व्यय करते हैं, भोग। हम तो इंद्रिय सुख लेंगे और भोग। भैया, इंद्रिय सुख के लिए भी अगर आपने खर्च किया है तो भोग में गया है। लेकिन कम से कम पंडित जी, इंद्रिय सुख का भोग करके कम से कम उसने भोग तो कर लिया। और सद्बुद्धि होगी तो दान कर देगा। लेकिन जो कृपण कंजूस होगा, ना दान कर पाएगा ना भोग कर पाएगा। लाज जाओ, धरत जाओ, मरत जाओ। दिल्ली में एक भिखारी के पास 1 करोड़ रुपए निकले पंडित जी। कितने? कहां ले जाएगा भैया? छाती पे बांध के शमशान तक ले जाएगा, उसके आगे नहीं। एक गरीब मां हमारे, जब हम व्यापार करते थे तो आती थी, और वो 6 महीने में एक बार आती थी पंडित जी। 1 रुपए लेके जाती थी बस। कितने? 1 महीने में एक बार आती थी और 1 रुपए चाहिए उसको बस। और कहती थी बाबू 1 रुपए। उसका पैटर्न फिक्स था, तो उसको 1 रुपए दे देते थे हम। 1 महीने में एक बार तो आती है। पंडित जी, एक बार हम ट्रेन में बैठे थे तो उसको देखा, एसी कोच में बैठी वो। मैं उसको देखा, मैंने कहा दादी माँ कहीं देखा देखा सा लग रहा है। तो कहती बाबू, अरे, हमने कहा 1 का सिक्का? बोले हाँ। मैंने कहा आप यहां पे? बोले मेरा बेटा इंजीनियर है, अच्छी जॉब करता है। तो मैंने कहा आप? बोले मैं 6 महीने भीख मांगती हूँ, 6 महीने 4 धाम की यात्रा करती हूँ।